का सारथी। पीएम मोदी तिरुपति पहुंचे, आज करेंगे विशेष पूजा। तेलंगाना में चुनावी दौरा करने 2019 में आए थे पीएम मोदी। उत्तराखंड टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू, 19 मीटर से ज्यादा खुदाई हुई, रुकावट नहीं आई तो 4 दिन में मजदूरों तक पहुंचने की उम्मीद। चीन में रहस्यमयी बीमारी, भारत में एडवाइजरी जारी, राज्यों से कहा गया ऑक्सीजन दवाएं तैयार रखें, चीनी बच्चों को फेफड़े जलन के साथ तेज बुखार। काशी की देव दीपावली, 21 लाख दीपों से जगमगाएंगे घाट, 70 देशों के 150 डेलीगेट्स देखने पहुंचे पीएम मोदी ने कहा मन करता है मैं भी देखूं। 15वां अयोध्या महोत्सव 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक, राम जी विराजेंगे मोरे अवध, नगरिया की थीम 15 दिवसीय महोत्सव का होगा आयोजन। मेरठ यूनिवर्सिटी के छात्र के मुंह पर पेशाब की, 7 दोस्तों ने किया किडनैप, बाल पकड़कर पीटा, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से। वाराणसी से आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां पर देव दिवाली का महापर्व है आज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर्व में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर वाराणसी से बता रहे हैं आपको, 70 देशों के राजपूत पहुंचेंगे शामिल होने के लिए और 150 विदेशी मेहमान भी, डेलीगेट्स भी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। सीएम योगी विदेशी मेहमानों का स्वागत करते भी नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर और अहम खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से। 12 लाख दीपों से जगमगाएंगे और अर्धचंद्रकार घाट, पर्यटक लेजर शो व ग्रीन पटाखों का आनंद भी लेते नजर आएंगे। तो इस वक्त की ये खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से। तो पर्यटक लेजर शो व ग्रीन पटाखों का आनंद लेते नजर आएंगे। इसके साथ ही काशी को 9 जोन और 11 सेक्टरों में बांटा गया है और आगंतुकों के भारी भीड़ को देखते हुए वॉच टावर भी बनाए गए हैं। तो अहम खबर बता रहे हैं वाराणसी से ये खबर है। देव दिवाली को लेकर के पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। महापर्व है आज और योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और कई विदेशी मेहमान भी कार्यक्रम का हिस्सा बनते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि 70 देशों के डेलीगेट्स भी, राजनयिक भी शामिल होंगे। 150 विदेशी डेलीगेट्स इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। 70 राजनयिक शामिल होंगे। सीएम योगी सभी विदेशी मेहमानों का स्वागत करते नजर आएंगे। तो 12 लाख दीपों से जगमगाएंगे अर्धचंद्रकार दीप और इसके साथ ही 7 पर्यटक लेजर शो, ग्रीन पटाखों का आनंद लेते नजर आएंगे। तो कह सकते हैं कि बहुत ही दिव्यमयी तस्वीरें सामने आएंगी वाराणसी से और देव दिवाली की तैयारियां हो चुकी हैं। अब चूंकि बाकी है कार्यक्रम में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों की, तो सभी इसका आनंद लेते नजर आएंगे और साक्षी बनते नजर आएंगे। तो 9 जोन और 11 सेक्टरों में काशी को बांटा गया है और इसके साथ ही साथ जो पर्यटक हैं, आगंतुक हैं, उनकी भारी भीड़ भी देखने को मिलेगी और भीड़ को देखते हुए वॉच टावर भी बनाए गए हैं। तो दिव्यमयी तस्वीरें सामने आएंगी वाराणसी से। इसके साथ ही साथ ये अलौकिक तस्वीरें होंगी और सभी दर्शक, वाराणसी के जो भी लोग हैं वो भी साक्षी बनते नजर आएंगे। पूरा हिंदुस्तान इसका साक्षी बनता नजर आएगा। 150 डेलीगेट्स भी इसके साक्षी होंगे और विदेशी मेहमानों का स्वागत करते भी नजर आएंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। तो 12 लाख दीपों से जगमगाएंगे अर्धचंद्रकार दीप। इसके साथ ही 7 पर्यटक लेजर शो और ग्रीन पटाखों का आनंद भी लेते नजर आएंगे। तो 9 जोन और 11 सेक्टरों में पहले से विभाजित कर दिया गया है, बांट दिया गया है। किसी तरह की कोई भी अफरा तफरी का माहौल ना हो, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी कर ली गई हैं और इसके साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के जो चाक चौबंद प्रबंध हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं वाराणसी में। तो काशी को दिव्यमयी बनाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है
और आज चूंकि देखा जाएगा कि तमाम आगंतुक पहुंचेंगे और इसका हिस्सा बनेंगे। योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुखिया हैं, वो भी विदेशी मेहमानों का स्वागत करते नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, वाराणसी से 70 देशों के राजदूत कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो 150 विदेशी डेलीगेट्स भी शामिल होंगे और सबका स्वागत सत्कार करने के लिए सीएम योगी पहुंचेंगे। इसके साथ ही साथ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, उन अलौकिक तस्वीरों की छवि जो निकलकर सामने आएगी, उभरकर सामने आएगी, जिसके साक्षी बनते तमाम लोग नजर आएंगे। और चूंकि आज कार्तिक पूर्णिमा भी है, गंगा घाटों में भी देखा जा रहा है कि भीड़ लगी है श्रद्धालुओं की। और आज ये दिव्य तस्वीरें सामने आएंगी काशी से, और भगवान भोले की नगरी से ये दिव्य तस्वीरें देखने को मिलेंगी। इस वक्त की खबर से आपको बता रहे हैं वाराणसी से, और वाराणसी से हमारे साथ जेके डे और इसके साथ अयोध्या से आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वाराणसी ही चलते हैं। विकी, जिस तरह से भव्य तस्वीरें आज साक्षी बनते और देखते नजर आएंगे तमाम दर्शक, तमाम लोग, पूरा हिंदुस्तान इसका गवाह बनेगा। ये दिव्य जो तस्वीरें उभरकर अब सामने आने वाली हैं और जो दर्शक इसके साक्षी बनने वाले हैं, अभी की कैसी तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं? जिस तरह से अभी बताया जा रहा है कि तमाम डेलीगेट्स भी हमारे वाराणसी काशी में पहुंचेंगे, जिसका स्वागत करते योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। दिवाली कही जाती है क्योंकि एक त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस था, जो तारकासुर के 3 पुत्र थे, कमलाक्ष और बिंदुमाली और तारकाक्ष, जो 3 पुत्र थे, त्रिपुरासुर के नाम से जाने जाते थे। तो इन तीनों लोक में इनका त्राही था। मनुष्य, देवगण सभी इनसे, साधु संत सभी त्रस्त थे इनसे। तो एक बार जो है देवतागण जो है इनके आतंक से भयभीत होकर, परेशान होकर भगवान शंकर के पास जाते हैं और उनसे वंदन करते, आग्रह करते हैं कि इनका वध किया जाए और हमको इनसे मुक्ति दिलाया जाए। जिसके बाद जो है भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया। उसके बाद जो है इसकी खुशी मनाने के लिए स्वयं स्वर्ग लोक से देवतागण जो है काशी के पंचगंगा घाट पर उतरे थे और दीपदान करके इसकी खुशी मनाई गई थी। और तभी से जो है देव दीपावली की जो परंपरा लगातार चली आ रही है और आज 27 नवंबर को काशी में जो देव दीपावली मनाई जा रही है और पंचगंगा से शुरुआत इसकी हुई और धीरे धीरे जो है प्रदेश, देश और अब जो है इंटरनेशनल विश्व विख्यात हो चुका है ये। और आज इसकी छठा काशी में देखने को मिलेगी। और अब से कुछ ही देर में जो है लगभग 10 बजे जो है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आगमन वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पे हो जाएगी, जिसका स्वागत करेंगे योगी आदित्यनाथ। जो है 70 देश के डेलीगेट्स यहाँ पे आ रहे हैं और उनके साथ जो है 150 विदेशी पर्यटक भी आ रहे हैं। इनमें कनाडा, ब्राजील, अरब देश के जो पर्यटक आ रहे हैं विदेशी, ये आज जो है काशी की ये देव दीपावली की छठा को देखेंगे। इसके साथ ही तमाम मंत्री जो है, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह है, जो यहाँ पे लेजर एंड साउंड जो चेसिंग घाट पे होगा उसका वो शुभारंभ करेंगे। और योगी आदित्यनाथ जो है सीधे एयरपोर्ट से जो है नमो घाट जाएंगे, वहीं से उनके जो पर्यटक आ रहे हैं, 100 देश के डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनका वो स्वागत करेंगे। और रास्ते में जो है एयरपोर्ट से लेकर नमो घाट तक जो सांस्कृतिक तरीके से उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा काशीवासी द्वारा। आज वो जो है काशी की देव दीपावली की साक्षी बनेंगे पर्यटक, और क्रूज से जो है गंगा विहार करके इसकी छठा को देखेंगे। और बात करें सुरक्षा की काशी की, तो यहाँ पे 9 जोन और 11 सेक्टर में सुरक्षा के लिहाज से बांटा गया और गंगा तट पे जो जलमार्ग में जो है डिवाइड किया गया 2 भाग में, एक भाग आने के लिए, एक भाग जाने के लिए। और नाविक समाज के साथ मीटिंग करके नाविक को हिदायत दी गई कि कोई भी जो लाइफ जैकेट का यूज करेंगे और जो नाविक है वो वयस्क लोग ही केवल चलाएंगे, युवा न चलाए, और नशे में होकर किसी भी प्रकार की नाव नहीं चलाएंगे, जिसको लेके जो तमाम इनको दिशा निर्देश दिए गए उसका पालन करते हुए दिख रहे हैं। हम इस समय मौजूद है चौकी घाट, आपको नजारा यहाँ तक दिखाना भी चाहेंगे। अभी सुबह है और कार्तिक मास के जो नहान कहा जाता है, नहाने से यहाँ पे जो फल प्राप्ति होती है, ये घाट देख सकते हैं चौकी घाट में मौजूद हूँ इस समय। और जो आज के दिन नहाने का और दान पुण्य करने का जो विशेष महत्व है, सुबह से ही दशाश्वमेध घाट पे भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह 4 बजे से जो है लोग नहाने यहाँ पहुंचे और आज के दिन नहान करके जो है पूजा पाठ करने से एक विशेष महत्व और फल की प्राप्ति होती है। इसकी छठा जो
जो है आज सुबह सुबह देखने को काशी में मिल रही है। और जो जैसे जैसे ये शाम ढलेगी उसके बाद जो है यहाँ पे जो काशी के 84 घाट है अर्धचंद्राकार, यहाँ से दीपों से जगमगाएगी और पूरा घाट जो है रोशनी से जगमगा उठेगी। जी अयोध्या से हमारे साथ आरपी सिंह भी हैं। अयोध्या की तस्वीरें देखा गया था दीपोत्सव के दौरान, पूरी तरह से दिव्यमयी अयोध्या नजर आई थी। आरपी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त की क्या तस्वीरें अयोध्या में नजर आ रही हैं, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा भी है और देव दिवाली जिस तरह से मनाया भी जा रहा है काशी में। तो आज कार्तिक पूर्णिमा भी है और आरपी सिंह चाहेंगे कि आप अनम्यूट करें। जी, के न्यूज़ दर्शकों को बताना चाहेंगे आराम नहीं, अयोध्या में 20 से 25 लाख लोग यहाँ पर लगातार यहाँ तांता लगा हुआ है, जा रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्यवाद और राम मंदिर का दर्शन पूजन कर रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था ने 4 चौबंद व्यवस्था के पीछे यही से रूट का डायवर्जन कर दिया गया है। यहाँ पे जितने लोग पैदल जा रहे हैं और यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है एकदम लोग आप कैमरे में पीछे देख पा रहे हैं, इतनी पब्लिक जा रही है यहाँ पे कि क्या नाम लगभग यहाँ से 20 से 25 लाख लोगों का अयोध्या में आगमन हो चुका है और लोग जाकर सरजू में स्नान कर रहे हैं, रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। आज जो यहाँ के जितने श्रद्धालु आ रहे हैं वो जो है यहाँ पे दीपावली भी मनाएंगे और यहाँ पे सरजूनाथ पूर्णिमा का स्नान का भी लाभ उठा रहे हैं। जी बिल्कुल आरपी सिंह, और अलौकिक तस्वीरें पिछले दिनों भी देखी गई दीपोत्सव के दौरान, एक अद्भुत, एक कह सकते हैं जिसे वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी तस्वीरें अयोध्या से निकलकर सामने आई थी। और आज चूंकि कार्तिक पूर्णिमा है तो आज पूरे गंगा घाटों में भी श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। हमारे साथ प्रयागराज से विनय मिश्रा भी हैं। विनय, जिस तरह से संगम नगरी की अगर बात कर ले तो संगम नगरी में किस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है और लोग गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं गंगा घाट। विनय, चाहेंगे कि आप अनम्यूट संख्या में श्रद्धालु आज अनम्यूट करिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलौकिक तस्वीरें हैं। कुछ ही देर बाद काशी से भी अलौकिक तस्वीरें सामने आएंगी, सीएम योगी पहुंचेंगे। और विनय मिश्रा, आप अनम्यूट करें, फिर इसके बाद आप अपनी बात पूरी करें। हम आपको बता दें कि आज जो हम इस समय जो है गंगा घाट पर खड़े हुए हैं, हम आपको दिखा दें कि आज जो है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की जो है डुबकी लगा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि ये आस्था की डुबकी बड़े ही, हम आपको पीछे देखिए तस्वीरों घाटों पे जो जमा है और भोर से ही यहाँ लोगों का आना जाना लगा हुआ है। और विनय मिश्रा की आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है और नेटवर्क इशू है, इसके साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और विकी डे हमारे साथ हैं। विकी, जिस तरह से तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और इंतज़ार है सिर्फ और सिर्फ उस भव्य तस्वीर का और विदेशी मेहमानों की आगमन का, जब सीएम योगी आदित्यनाथ स्वागत सत्कार करते नजर आएंगे। विकी, तो लगातार आपको ये जानकारी दे रहे हैं, कुछ ही देर बाद सीएम योगी पहुंचेंगे और इसके साथ ही साथ और आप सभी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे थे वाराणसी से, और वाराणसी में अभी कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और पहुंच करके कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और इसके साथ ही साथ कई विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच अयोध्या से खबर आ रही है। अयोध्या से आपको ये खबर बता दें, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है और अब तक हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से। आज दोपहर 2:36 तक स्नान चलेगा, ये आपको बता रहे हैं शुभ मुहूर्त स्नान का। और सुरक्षा को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी अधिकारियों की ओर से दिए गए हैं।
तो अयोध्या से ये बता रहे हैं, तमाम गंगा घाटों की तस्वीरें भी आपको दिखाई। इसके साथ ही साथ अयोध्या से भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही साथ आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। चूंकि आज है कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान करने का एक महत्व है। आस्था की डुबकी लगाती ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से और एक मान्यता है और उस मान्यता के तहत तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं गंगा के तट पर और गंगा के तट पर पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। अपनी जो मनोकामना होती है गंगा मैया से वो विनती प्रार्थना भी करते नजर आते हैं और उस मान्यता को पूरी करने की अरदास भी लगाते नजर आते हैं। तो तमाम तरह की मान्यताएं हैं कार्तिक पूर्णिमा को लेकर के और आज ये तस्वीरें बेहद दिव्य तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही साथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही बता दें आपको कि 2:36 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा स्नान का और सुरक्षा को देखते हुए अधिकारियों ने पहले से ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और किसी तरह का माहौल ना बिगड़ने पाए इसको भी ध्यान में रखा गया है। तो 2:36 तक स्नान किया जा सकेगा, ये शुभ मुहूर्त है और इसके लिए देखा जा रहा है कि सभी जो श्रद्धालु हैं पहुंच रहे हैं गंगा घाट पर और स्नान करते नजर आ रहे हैं और सूर्य को अर्घ्य देते भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। कार्तिक पूर्णिमा में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखा जा रहा है। पूर्णिमा का मतलब होता पूरा हो जाना। तो जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, जितना अनुष्ठान हुए हैं, कार्तिक में कई अनुष्ठान हुए हैं, उसमें कई कार्यक्रम रहे, लेकिन उस सबकी पूर्णता जो है वो पूर्णाहुति में है। तो आज जो है 3:11 पर पूर्णिमा प्रारंभ होगी और कल जो जा करके 2:36 पर समाप्त हो जाएगी। तो इस कल जो है 2:36 के पहले सवेरे ही लोगों को चाहिए जो पूर्णिमा का दर्शन और पूर्णिमा का स्नान करने आए हैं उनको कल। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अब तक हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई है। ये आस्था की डुबकी लगाती तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं गंगा घाटों से। इसके साथ ही साथ देखा जा रहा है कि 2:36 तक की स्नान है और सुरक्षा को देखते हुए चाक चौबंद प्रबंध जो हैं वो कर लिए गए हैं और देव दिवाली का महापर्व भी है आज। चूँकि आज बहुत बेहद कह सकते हैं महत्वपूर्ण दिन है, अहम दिन है और इस खास दिन को लेकर के तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी की जा चुकी हैं। प्रशासनिक तौर पर सुरक्षा के भी सारे इंतजाम किए जा चुके हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, फिर चाहे वो तस्वीर हो अयोध्या से, प्रयागराज से या फिर कह सकते हैं कि वाराणसी से। तो भव्य तस्वीरें, अलौकिक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अद्भुत नज़ारा भी दिखा रहे हैं। काशी की अगर बात कर लें तो वाराणसी में भी कुछ ही देर बाद देखा जाएगा जो तमाम विदेशी मेहमान हैं वो भी पहुंचेंगे और सीएम योगी स्वागत सत्कार करते नजर आएंगे। तो अयोध्या से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर पूर्णिमा स्नान के लिए जन सैलाब उमड़ा है और रामनगरी में पूर्णिमा स्नान में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। तो खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर के प्रशासन भी पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है और 3 जोन और 15 सेक्टर में बांटा गया है मेला क्षेत्र स्नान। इसके साथ ही साथ तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं गंगा घाटों की भी। अयोध्या से आपको ये खबर बता रहे हैं पूर्णिमा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो भी देखा जा रहा है, जन सैलाब देखा जा रहा है। आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से सख्त है और तमाम जोन को लेकर के बांटा गया है और हर एक जोन में सख्ती से निर्देशों को पालन करने का भी कह सकते हैं कि हिदायत भी दी गई है। तो अयोध्या से ये खबर बता रहे हैं रामनगरी में भी पूर्णिमा स्नान को लेकर के श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। गंगा घाटों में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु
और इसके साथ ही साथ अपनी आस्था और मान्यता के साथ गंगा में डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि पाप मोचनी और गंगा मां के स्नान करने से समस्त पापों की कह सकते हैं कि नष्ट हो जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है। तो इसी को ध्यान में रख कर के, मान्यता को लेकर के गंगा घाटों में तमाम जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं गंगा तटों की, और भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि रामनगरी की ये तस्वीरें हैं और पूर्णिमा स्नान में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई है। 3 जोन और 15 सेक्टर में मेला क्षेत्र स्नान को बांट दिया गया है। किसी तरह की कोई भी अफरा तफरी ना हो, अराजकता का माहौल ना फैले, इसको भी ध्यान में रखा गया है। तो खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं अयोध्या से। तो अब तक हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई है और इसके साथ ही साथ लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में लगने वाले स्थानीय मेलों को और भव्य स्वरूप प्रदान करने जा रही है। इसके साथ ही साथ देखा गया था कि बीते दिनों ही कैबिनेट ने जिन 5 मेलों को प्रांतीय मेला घोषित किया था और नगर विकास विभाग ने उनका शासनादेश जारी कर दिया था, और अब इन मेलों के आयोजन पर प्रदेश सरकार भी इसका खर्च वहन कर रही है। लेकिन देखा जा रहा है कि तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं लगातार प्रशासनिक तौर पर देखी जा रही हैं, हिदायतें लगातार जारी की जा रही हैं। तो पूर्णिमा स्नान को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता कर लिए गए हैं। स्नान में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है और आस्था की ये डुबकी लगाती तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और इसके साथ ही साथ पहले से ही पूर्णिमा को लेकर के गंगा घाटों में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर के अधिकारियों की ओर से बैठक की गई थी और इस बैठक में देखा गया था कि किसी तरह की कोई भी व्यवस्था ना बिगड़े, इसको मद्देनजर रखते हुए सभी को हिदायत दी गई थी और सभी को ये निर्देश भी दिए गए थे। तमाम जगह पुलिसकर्मियों को भी देखा जा सकता है, चाहे वो महिला पुलिसकर्मी हो या पुरुष हो, सभी कर्मचारियों को तैनाती के लिए एक जोन सेक्टर में बांट दिया गया था। तो अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर के श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उमड़ती नजर आ रही है। सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं गंगा घाट पे पहुंच रहे हैं, तटों में पहुंच रहे हैं और गंगा मां से ये वर भी ले रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो कई सारी मान्यताएं भी जुड़ी हैं कार्तिक पूर्णिमा को लेकर के और सभी अपनी मान्यताओं के तहत गंगा स्नान कर रहे हैं। तो 3 जोन और 15 सेक्टर में बांटा गया है मेला क्षेत्र स्नान और इसके साथ ही साथ बहुत दूर दूर से बताया जाता है कि श्रद्धालु पहुंचते हैं और कार्तिक पूर्णिमा का बेहद अहम महत्व रहा है। प्राचीन काल से ही पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का भी जिक्र किया गया है और ये अब खबर आपको बता रहे हैं रामनगरी अयोध्या से। बीते दिनों देखा गया कि अयोध्या में भी दीपोत्सव के दौरान भव्य और अलौकिक तस्वीरें देखने को मिली और अब भी ये छवि देखने को मिल रही है। और खबर कानपुर से आ रही है जहां पर कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। बिठूर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। कानपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, सरसैया घाट पर आस्था की डुबकी लगाते नजर आए हैं श्रद्धालु। सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है, सभी लोगों पर निगरानी की जा रही है सीसीटीवी के माध्यम से। कानपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जगह जगह की आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। फिर चाहे बात अयोध्या की कर ले जहां की छवि आपको दिखाई, इसके साथ ही साथ वाराणसी से भी आपको तस्वीरें दिखाई
और बात करें प्रयागराज यानी संगम नगरी की, तो संगम नगरी में भी श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचे, स्नान करते नजर आए, आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। इसके बाद आपको दिखा रहे हैं कानपुर से वो तस्वीरें जहां पर गंगा स्नान करते श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। चूंकि कानपुर के बिठूर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और बिठूर धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है और इसी के तहत बिठूर में भी पहुंचे हैं भारी संख्या में श्रद्धालु, सरसैया घाट में भी पहुंचे हैं श्रद्धालु। तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। और यहां वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वाराणसी से खबर आ रही है इसी बीच, जहां पर दशाश्वमेध घाट पर जन सैलाब उमड़ा है और दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। तो ग्रामीण अंचल से भी भारी संख्या में आस्थावान पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी चाक चौबंद किए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, पुलिस की मौजूदगी हर जगह देखी जा रही है। तो वाराणसी से आपको ये खबर बता रहे हैं, भीड़ को देखते हुए पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो वाराणसी से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा में स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और दूर दराज से श्रद्धालुओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो देखा जा रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि कई सार्वजनिक स्थलों पर भी लोग ठहरे हुए हैं। गंगा में स्नान करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है और इसके साथ ही साथ देखा जा रहा है कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से कर ली गई हैं और तमाम जगह पुलिस प्रशासन अलर्ट है। हर जगह पुलिस की मौजूदगी देखी जा रही है। वाराणसी से आपको ये खबर बता रहे हैं। बात कर लें चाहे दशाश्वमेध घाट की, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं गंगा स्नान करने पहुंचते हैं और अब चूंकि देखा जा रहा है कि ग्रामीण अंचल से भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, गंगा घाट पर स्नान करते नजर आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। तो वाराणसी से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो तमाम घाटों पर देखा जा रहा है, गंगा के तटों पर देखा जा रहा है, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उमड़ती जा रही है और जहां पर जिन घाटों में, जिन तटों पर ज्यादा भीड़ होती है वहां पर भी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी भी भारी संख्या में देखी जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर तमाम जगह से जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, लगातार दिखा भी रहे हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी देखी जा रही है। तो अलर्ट मोड पर पूरी तरह से प्रशासन नजर आ रहा है। दशाश्वमेध घाट की आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु जो आस्थावान हैं वो पहुंच रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और इसके साथ ही साथ तमाम मान्यताओं के साथ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। दशाश्वमेध घाट पर भी जन सैलाब भारी संख्या में उमड़ा है और श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखी जा रही है। तो ग्रामीण अंचल से भी भारी संख्या में आस्थावान पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो दशाश्वमेध घाट की बात कर ले या मणिकर्णिका घाट की बात कर ले, तुलसी घाट की बात कर ले, तमाम घाटों पर व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। और वहीं कानपुर की अगर बात कर ले, कानपुर में भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखा जा रहा है, जनसैलाब देखा जा रहा है। बिठूर में भी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। इसके साथ ही साथ सरसैया घाट पर भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाते नजर आए हैं। तो कानपुर में आपको बता दें कि तमाम तरह की जो निगरानी है वो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से की जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा पर बिठूर में भी, क्योंकि बिठूर धार्मिक स्थल माना जाता है, पौराणिक कथाओं में भी बिठूर का जिक्र है और इसके साथ ही साथ अब देखा जा रहा है कि बिठूर में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं सरसैया घाट भी, कानपुर के सरसैया घाट से भी तस्वीरें आपको दिखाई, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं गंगा घाट पर और स्नान करते नजर आ रहे हैं।
तो बिठूर में भी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और इसके साथ ही साथ सरसैया घाट पर भी आस्था की डुबकी लगाते नजर आए हैं श्रद्धालु। तमाम जगह की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। वाराणसी से भी आपको तस्वीरें दिखाई, कानपुर से भी आपको तस्वीरें दिखाई और कानपुर से अभिनव शुक्ला जुड़ चुके हैं। अभिनव, जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है कानपुर में, किस तरह की तस्वीरें इस समय नजर आ रही हैं? कार्तिक पूर्णिमा का दिन है आज, सुबह से ही जो शहर के जो घाट है उनमें लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं, मां गंगा का स्नान कर रहे हैं, यहाँ पर दीप दान कर रहे हैं। कई तरह के महत्व हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे लेडीजें हों, सभी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं लगातार और यहाँ पर स्नान हो रहा है। इधर की तरफ भी लगातार स्नान चल रहा है और दूसरी तरफ भी मां गंगा का स्नान लोग कर रहे हैं। कई तरह की मान्यताएं यहाँ पे जो सुबह लगभग 4 बजे से ही यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच गए थे। यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी काफी ज्यादा मुस्तैद दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन पुलिस की टीम यहाँ पे लगी दिखाई, लगातार एक के ऊपर निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नजर रखी जा रही है और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे मां गंगा का स्नान कर रहे हैं। जी अभिनव, जो कि आप गंगा घाट पर मौजूद हैं तो श्रद्धालुओं से भी बात करिए, उनसे भी जानिए कि किन मान्यताओं के तहत वो पहुंचे हैं, गंगा के तटों पर स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पे श्रद्धालुओं की बात करें, देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालु को गंगा स्नान कर रहे हैं। पुजारी जी बैठे हुए हैं, पुजारी जी से ही बात करेंगे। क्या नाम है पुजारी जी? पंडित जी, क्या महत्व है आज के दिन का? कार्तिक पूर्णिमा है कि आज के दिन इतनी महत्व है। जो महीना भर औरतें नहाती है और नहाने के बाद दान करती है। क्या कुछ दान किया जाता है इस दिन? क्या कुछ दान किया जाता है? दान है, फल है, कुछ दान है, आपकी इच्छा भाई वो दान दिए तो हम बिल्कुल। तो पुजारी थे आपके जो बता रहे हैं कि यहाँ पर दान करने का महत्व है। आज के दिन अन्न दान किया जाता है, फल है, फूल है, दीप दान भी मां गंगा को किया जाता है। जी बिल्कुल अभिनव, दीप दान का भी एक महत्व होता है और बात कर ले पुराणों की, धार्मिक मान्यताओं की, तो धार्मिक मान्यताओं में भी दीप दान का अहम रोल बताया गया है, भूमिका बताई गई है। आपके साथ तमाम श्रद्धालु भी मौजूद है, आप उनसे भी बात करें, उनसे भी जाने। बिल्कुल, यहाँ पे श्रद्धालु कई मौजूद है, यहाँ पर उनसे पूछेंगे। क्या नाम है भाई साहब आप? बबलू, आज यहाँ पर गंगा स्नान करने आए हैं, क्या कुछ महत्व है आज का, थोड़ा बताइए। तो है इसमें आज वो नया जो है कार्तिक पूर्णिमा, हाँ कार्तिक पूर्णिमा इसको मौका माना जाता है। तो मां गंगा का स्नान करने के लिए आए हुए हैं, क्या कुछ दान कर रहे हैं? दान करने तो ऐसे हम आते हैं, हम हर भी सावन में भी आते हैं और में भी आते हैं। ठीक है, कुछ और भक्त हैं जैसे श्रद्धालु हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं गंगा स्नान करने के लिए, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? श्याम किशोर जी, ये बताइए कि आज यहाँ पर मां गंगा का स्नान करने के लिए आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कुछ महत्व है, क्या पौराणिक महत्व है? क्या कुछ दान करने का क्या महत्व है, क्या कुछ दान करते हैं? करने से मतलब पुण्य मिलता है और बुजुर्गों को भी मतलब आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल, तो ये भक्त थे जिन्होंने बताया कि दान करने की प्राप्ति होती है, बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिलता है। तो यहाँ पे लाखों की संख्या में तादाद पे पहुंचे हुए हैं भक्त जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं, वो मां गंगा का स्नान कर रहे हैं। और जो महत्व है, जो पौराणिक कथाओं में जो महत्व बताया गया है कि आज के दिन दीप दान करना है, अन्न दान करना है, तो वो भी यहाँ पर दान कर रहे हैं। जी बिल्कुल अभिनव, तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को भी और इसके साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो देखी जा रही है, लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा की वो तस्वीरें जो बेहद दिव्य हैं और इसके साथ ही साथ आस्था से जुड़ी हुई है। बड़ा कर लो अपना फ्रेम। और अब अयोध्या का रुख कर लेते हैं, आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयोध्या से क्या तस्वीरें इस वक्त आरपी सिंह नजर आ रही हैं?
जी, आपको बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से भरी खचाखच भरी हुई, क्योंकि यहाँ पे 20 लाख से 25 लाख लोग यहाँ पे स्नान ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक पल है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे 5 प्रतिशत नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे यहाँ का श्रद्धालुओं का तांता बढ़ना चालू हो गया है। 25 लाख आ रहे हैं, होता है दिनों दिन इनका बढ़ना चालू। जिस दिन का ना कंप्लीट हो जाएगी उस दिन यहाँ का अलौकिक नजारा रहेगा रामनगरी अयोध्या का। जी बिल्कुल आरपी सिंह, और देखने वाली बात होती है कि इतनी भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी जानना बेहद जरूरी है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है? जी, आपको बताना चाहेंगे कि रामनगरी अयोध्या में भ्रष्टाचार चौबंद कर दी गई है। जगह जगह पर रूट डायवर्जन किए गए हैं। काफी दूर से लोग पैदल आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जगह जगह पर पार्किंग बनाई गई है, दूर दूर पार्किंग बनाई, वहां पे गाड़ियां खड़ी की गई हैं कि किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। और काफी दूर से लोग पैदल आकर के यहाँ पे स्नान ध्यान कर रहे हैं, रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन कर रहे हैं। अलग अलग रूट बनाए गए हैं, जिस क्षेत्र में लोग आ रहे हैं वही पार्किंग कर दी गई है कि यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। जी आरपी सिंह, अगर आप घाट पर मौजूद हैं तो वहां के श्रद्धालुओं से भी बात करें, उनसे भी जानने की कोशिश करें। जी, आपको बताना चाहेंगे वहां पे जो है नेटवर्क का काम कम कर रहा था ना। बिल्कुल आरपी सिंह, फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और प्रयागराज से हमारे साथ विनय मिश्रा भी हैं। विनय, जिस तरह की तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन अगर बात संगम नगरी की कर लें तो संगम नगरी में इसका अनूठा ही पर्व, अनूठी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तो कैसी तस्वीरें इस वक्त संगम नगरी में नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, हम अगर बात करें संगम नगरी की तो हम यहाँ पर जो है सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आज जो है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे और हम आपको बता दें कि प्रशासनिक व्यवस्था भी चाक चौबंद है आज प्रयागराज में। और हम आपको बता दें कि जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा जो है प्रशासनिक व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई। इन्होंने जो है जिला पंचायत अधिकारियों और नगर पंचायत के जो कर्मचारी हैं उनको जो है निर्देशित किया था और अग्निशमन विभाग को भी निर्देशित किया था कि वो मौके पर रहे, किसी प्रकार की अनहोनी न होने पाए, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। जी चाहेंगे कि वहां पर जो दर्शक हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे भी आप बात करें, उनसे भी जाने, उनकी आस्था के विषय में जाने, क्या मान्यता लेकर पहुंचे हैं। जी हम बात करते हैं यहाँ जो मौजूद हैं। आपको जो यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं आए हैं स्नान के लिए, आज जो है जानना चाहेंगे जो है विनय, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है और नेटवर्क इश्यू है आपके यहाँ। फिलहाल दर्शकों को ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जगह जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं और कानपुर से भी तस्वीरें दिखाई, इसके साथ ही साथ प्रयागराज से भी तस्वीरें दिखाई और अभिनव हमारे साथ हैं। अभिनव, जिस तरह की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और अभिनव आपके पास आएंगे और इसके साथ ही साथ तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा की। जगह जगह से तस्वीरें भी आपको दिखाई, कानपुर से भी तस्वीरें दिखाई जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो देखने को मिली। और कानपुर से हमारे साथ अभिनव हैं। अभिनव, जिस तरह की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, क्या नज़ारा इस वक्त देखने को मिल रहा है? और जानना चाहेंगे कि यातायात को लेकर के लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं, तो यातायात को लेकर के, पार्किंग को लेकर के क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर जुटना शुरू हो गए थे और इस समय तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच चुके हैं और गंगा का स्नान कर रहे हैं। यातायात व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन ने लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पहले से ही जो रूट को है वो डाइवर्ट कर दिया है, जिससे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी तरीके की समस्याओं का सामना न करना पड़े। उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है कि जगह जगह पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे श्रद्धालु अपनी अगर गाड़ियों से आ रहे हैं तो वो अपनी गाड़ियां वहां पे खड़ी कर सकते हैं।
और उसके अलावा जो ई रिक्शा या किसी साधन से आ रहे हैं तो वो ई रिक्शे जो है, जो रिक्शे हैं, जो टेम्पो ऑटो चालक हैं, उन सबकी भी व्यवस्था प्रशासन ने करी है कि एक रूट एक तय कर दिया है सीमित जगह पर, जहां पर वहीं पे ही उनको रोक दिया जाता है। वहां से श्रद्धालु उतरकर पैदल घाटों तक पहुंच रहे हैं और लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से यहाँ पर पूजन चल रहा है। महिलाएं हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूजन कर रही हैं, माता तुलसी का पूजन कर रही हैं। आज के दिन कई तरह की मान्यताएं हैं, माता तुलसी का विवाह भी कहा जाता है, आज के दिन होता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर आज हैं और महिलाएं हैं, भक्त हैं, श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और माँ गंगा का स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। अभिनव, अभी आपने तस्वीरें दिखाई तुलसी पूजा करती महिलाओं को देखा जा रहा है, आप उनसे भी बात करें, उनसे भी जाने और उनसे महत्ता के विषय में भी पूछें। बिल्कुल, यहाँ पर हम महिलाओं से बात करते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अभी इनका यहाँ पर पूजन चल रहा है। देखिए श्रद्धालु जो यहाँ पर महिलाएं हैं वो सब यहाँ पर पूजन कर रही हैं, उनसे बात कर रहे हैं। देखिए तरीके से यहाँ पर महिलाएं पूजन कर रही है, माता तुलसी का पूजन कर रही है, माता तुलसी का पूजन कर रही है। माता जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आज कार्तिक पूर्णिमा है, आप दर्शन करने के लिए आए थे, गंगा स्नान के लिए आए थे, क्या कुछ महत्व है आज के दिन का? कुछ अच्छा, दान का भी महत्व है, तुलसी पूजन भी आज के दिन होता है। क्या महत्व है आज के तुलसी पूजन का? अरे आज के दिन उनका विवाह हुआ है। तो यहाँ पर देखिए महिलाएं तुलसी पूजन कर रही है। साथ बता दें कि आज तुलसी का विवाह हुआ था और यहाँ पर आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ है, श्रद्धालुओं की, यहाँ पर पूजन लगातार चल रहा है। जी अब लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आज के दिन दान पुण्य का भी बेहद महत्व होता है, वहाँ पर पुजारियों को भी देखा जा रहा है। पुजारी जी से भी जानिए कि आज के दिन क्या कुछ खास है, क्या कुछ दान पुण्य करना चाहिए। बिल्कुल, हम पुजारियों से बात करेंगे, यहाँ पर जो पुजारी हैं उनसे ही पूछेंगे चल के कि किस तरीके से आज का क्या महत्व है। लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो यहाँ पर लगातार पूजन कर रहे हैं। जगह जगह माँ तुलसी के पौधे लगाए गए पौधे हैं और जो यहाँ पर उनका पूजन होता है, क्या महत्व है का? अभिनव, आपकी आवाज ने आज के दिन ही काशी में बैठ करके देव दीपावली का प्रयोग किया था। उसी के कारण ये कार्तिक पूर्णिमा का महत्व अति विशेष है। गंगा जी में नहाने से समस्त लोगों के पाप धुल जाते हैं। भगवती जी उनको उनकी सभी मनोकामना स्वीकार करते हैं। अच्छा, आज के दिन दान का भी महत्व है, क्या कुछ दान का महत्व है, क्या कुछ दान किया जाता है? अन्नदान का इसमें बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन जो अन्नदान करता है वो उसके अच्छे फल की प्राप्ति होगी। दीपदान का भी महत्व है। दीपदान अपने पितरों के लिए, भगवान के लिए आज के दिन देवताओं ने जैसे दीपदान किया था वैसे सब मनुष्य लोग भी भगवान के नाम का दीपदान करते हैं। ये देखिए पुजारी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अन्नदान का क्या महत्व होता है। जो पुजारी ने बताया, घाटों पर बैठे हुए हैं, लगातार भक्त जो है वो यहाँ पे पहुंचे। 10 मिनट रुक जाओ। तो पौराणिक जो मान्यताएं हैं उनको लेकर पूरी उन व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। जी अभिनव, ये भी जानना चाहेंगे कि बिल्कुल देखने को मिल रहा है, तस्वीरें जो दिखा रहे हैं हम लगातार दर्शकों को, और हमारे जो संवाददाता हैं अभिनव, उन्होंने भी भव्य तस्वीरें दिखाई, उन्होंने भी बातचीत की पुजारी से भी, और इसके साथ ही साथ तस्वीरें वो भी दिखाई जब तुलसी जी का पूजन अर्चन किया जा रहा था। और तुलसी विवाह का भी आज के दिन महत्व होता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी विवाह का भी जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। वो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और आस्था की ये जो डुबकी लगाती तस्वीरें हैं बेहद दिव्य कही जा सकती हैं। तमाम मान्यताओं के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही साथ तुलसी विवाह में भी शामिल होते नजर आ रहे हैं। दान पुण्य का भी महत्व होता है आज के दिन।
और आप दोनों हमारे साथ फिलहाल बने रहिए, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अयोध्या से खबर आ रही है। अयोध्या से आपको ये खबर बता दें जहां पर स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर रामलला विराजते नजर आएंगे। 8 फीट की भगवान राम की स्वर्ण जड़ित सिंहासन बनाया गया है। इसके साथ ही 8 फीट के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होंगे रामलला। खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से। तो सोने की प्लेट लगे सिंहासन पर राम जी विराजेंगे और सोने की प्लेट लगे सिंहासन पर विराजेंगे रामलला। और इसके साथ ही साथ अयोध्या से आपको ये खबर बता रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा भी कर रहे हैं अयोध्या का और एक एक चीज को, एक एक बात, जो पॉइंट्स हैं उनको बारीकी से निरीक्षण भी करते नजर आ रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और चूंकि वक्त अब आ चला है प्राण प्रतिष्ठा का, कुछ ही समय बाकी है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और उन समय को देखते हुए तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। प्रशासनिक तौर पर भी लगातार बैठकों का दौर भी देखा गया अधिकारियों की ओर से और लगातार सीएम योगी भी सभी से निरीक्षण के लिए निर्देश देते नजर आ रहे हैं और हर एक बात को वो नोटिस करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां पर स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर रामलला विराजेंगे और सिंहासन को भी तैयार कर लिया गया है। 8 फीट की भगवान राम की स्वर्ण जड़ित सिंहासन को देखा जा सकेगा। 8 फीट के ऊंचे सिंहासन पर राम जी विराजेंगे और भव्य तस्वीरें एक बार फिर से अयोध्या में नजर आएंगी। इससे पहले दीपोत्सव में आपने तस्वीरें दिखी जहां पर एक कीर्तिमान हासिल करते दीपोत्सव के दौरान नजर आए थे और इसके साथ ही साथ अब चूंकि तस्वीरें होंगी बेहद अलौकिक, अद्भुत, जिससे वर्णन नहीं किया जा सकेगा। वो तस्वीरें होंगी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान की, जब जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होगी और उससे पहले तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और अब समय को देखते हुए अब सिंहासन को भी तैयार कर लिया गया है। 8 फीट की ऊंचाई बताई जा रही है। स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर राम जी विराजेंगे। खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको अयोध्या से। तो सोने की प्लेट पर लगे सिंहासन पर विराजेंगे श्री राम और इसके साथ ही साथ वो भव्य तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी अयोध्या से। और सीएम योगी लगातार जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ मंदिर परिसर में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही देखा यह भी जा रहा है कि अब चूंकि ये खबर आ रही है कि सिंहासन को भी तैयार कर लिया गया है और ये सिंहासन कोई आम सिंहासन नहीं, श्री राम का सिंहासन है और इसको स्वर्ण जड़ित सिंहासन के तौर पर तैयार किया गया है। 8 फीट की ऊंचाई है और 8 फीट की जो बताया जा रहा है सिंहासन पर विराजेंगे रामलला। अयोध्या से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो सोने की प्लेट लगे सिंहासन पर आसीन होंगे श्री राम और इसके साथ ही साथ बेहद अलौकिक तस्वीरें देखने को मिलेगी। पूरा हिंदुस्तान इसका साक्षी बनता नजर आएगा। तो अयोध्या से आपको ये खबर बता रहे हैं, अलौकिक तस्वीरें देखने को मिलेंगी। तो स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर विराजेंगे रामलला। खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से। और इसके साथ ही कानपुर से खबर आ रही है। कानपुर से आपको एक खबर बता दें, जहां पर मृतक छात्र के परिजन पहुंचे हैं पोस्टमार्टम हाउस। कानपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे हैं परिजन और पुलिस ने परिजनों को छात्र का जो शव दिखाने से इनकार कर दिया है। कानपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा काटा
इसके साथ ही पोस्टमार्टम हाउस में हंगामा काटा गया। परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर भी मिली भगत का आरोप लगाया है। कानपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, परिजनों की ओर से कॉलेज प्रशासन पर मिली भगत का आरोप लगाया गया है और परिजन मामले की एसआईटी से जांच करवाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि छात्रा की हत्या का आरोप भी परिजनों की ओर से लगाया गया है। तो कानपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, पुलिस ने परिजनों को छात्र का शव जो है दिखाने से इनकार कर दिया और नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। पोस्टमार्टम हाउस में हंगामा काटा गया है और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कानपुर से। नाराज परिजनों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर भी मिली भगत का आरोप लगाया है। तो परिजन मामले की एसआईटी से जांच करवाना चाहते हैं। हत्या का आरोप लगाया गया है परिजनों की ओर से। तो पुलिस ने परिजनों को छात्र का शव दिखाने से इनकार कर दिया है और नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। और संवाददाता शहनवाज इसी खबर पर है। शहनवाज, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है सामने? आपको बता दें, पूरा मामला ये रामा डेंटल कॉलेज का बताया जा रहा है, जहाँ वहाँ पर बॉडी मिलने से संदिग्ध बॉडी मिलने से वहाँ पर हंगामा बढ़ गया था। इसके दौरान पुलिस को कोई सूचना दी गई। सूचना देने के बाद वहाँ पर रामा डेंटल का बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो देर रात परिजन घर पहुंचे, पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, उन्होंने बॉडी देखने के लिए कहा तो वहाँ के प्रशासन लोगों ने दिखाने से मना कर दिया। दूसरे जमकर वहाँ पर सवाल किया। शहनवाज, परिजन जो है वो कॉलेज प्रशासन पर भी मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। कॉलेज प्रशासन का इस पर क्या कहना है? जी, उनका कहना यही है ये हत्या हुई है, इसका एसआईटी से पूरी जांच कराई जाए। जांच कराने के बाद ही कुछ इनको संतुष्टि मिलेगी। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया शहनवाज। कानपुर से खबर बता रहे हैं जहां पर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। एसआईटी की जांच करवाने की बात भी परिजनों की ओर से कही गई है और जो छात्र है उसकी हत्या का भी आरोप लगाया गया है परिजनों की ओर से। खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। मृतक छात्र के परिजन पहुंचे हैं पोस्टमार्टम और पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच करके जमकर हंगामा भी काटा है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।